तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल फर्स्ट जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, आज की जो नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाया हूँ वो बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट से लाया हूँ, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीसी दिल्ली से। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB delhi.government.in। ठीक है, तो ये DSSB delhi.government.in से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ है, लेकिन मैं मेनली 10th पास की जो जॉब आया है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो जॉब आया है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और बाकी जो पोस्ट है उसका भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये PDF का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट यहाँ पर 25 मई में चालू होगा, 25 मई में चालू होगा। लेकिन मैं आपके लिए पहले ही ये नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट होगा वो 24 जून तक होगा क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग यहाँ पर रजिस्टर करके अप्लाई कर देना। आप जो 10th वाला पोस्ट है, 10th पास के लिए पोस्ट है, उसमें अगर आपके पास और भी हायर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर के भी रिक्रूटमेंट आया है और भी बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसीज आई है। ठीक है, तो लेकिन मैं मेनली 10th पास की जो वैकेंसीज आई है वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, और जो यहाँ पर एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते से ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC ग्रुप C, ये ग्रुप C का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप C। यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर आप लोगों की 278 होने वाला है और इससे ऊपर भी है। यहाँ पर और भी बहुत सारे वैकेंसीज है PWD एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, लेकिन मेनली जो 278 है वो यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, फ्रेशर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो और भी इम्पोर्टेंट नोटिस है जैसे कि मैं बता देता हूँ, रुकिए। ये यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है उसका यहाँ पर पे स्केल और जो सभी क्राइटेरिया है मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसीज़ है, आप यहाँ पर चेक कर लेना अपने मुताबिक। ठीक है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट के भी यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है। ठीक है, ट्रेनेड ग्रेजुएट, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ट्रेनेड ग्रेजुएट फीमेल के लिए भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो LDC वाला पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा क्योंकि वही 10th वाला पोस्ट है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट नंबर 44, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप C। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए 278 है। ठीक है, EWS के लिए 27, UR के लिए 114, OBC के लिए 75, SC के लिए 41, ST के लिए 21, इंक्लूड एक्स सर्विसमैन 28, मेडिकल पोस्ट सर्विस स्पॉन 13, PWD 23। ठीक है, और जो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन लोगों ने मांगा आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 10th पास, मेडिकल और सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसके साथ आपको एक ही सिर्फ क्वालिफिकेशन चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इन इंग्लिश। और अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर और है 30 वर्ड। ठीक है, 30 वर्ड यहाँ पर है हिंदी में। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए इन हिंदी। ठीक है, हिंदी आपको अगर नहीं भी आता है तो भी यहाँ पर चलेगा। आप यहाँ पर इंग्लिश में अगर आपकी 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर स्पीड है आपकी टाइपिंग की तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं भेजिएगा। और टाइपिंग स्पीड पे आप थोड़ा वर्क करेंगे तो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, ये कोई कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। और जो इसका जो पे स्केल है
आप यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पर होगा 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1,900 रुपीज़। ठीक है, बहुत ही अच्छा सैलरी है यहाँ पर, स्टार्टिंग से आपका यही सैलरी होगा। और जो एज है, एज लिमिट यहाँ पर 18 मिनिमम, एज आपकी मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट द पैरा 7। ठीक है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है SC ST OBC के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने मुताबिक चेक कर लेना। ठीक है, और जो यहाँ पर जो एक और पोस्ट भी है वो ग्रेजुएट के लिए भी है। ठीक है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, जैसे कि रुकिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वाला यहाँ पर पोस्ट कोड 48 पटवारी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ठीक है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 10 है और इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो ग्रेजुएट। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फोकस करूँगा ज़्यादा 10th पर, उस पर बहुत सारे वैकेंसीज़ भी है और आपकी थोड़ा चांस भी बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑल इंडिया से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बैड न्यूज़ है, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होगा सिर्फ एक ही, दिल्ली में, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है दिल्ली में जाकर। लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है, शायद, जो कोरोना का पेंडेमिक है उसकी वजह से। ठीक है, और कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया, जैसे कि फ़ीस यहाँ पर आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा सिर्फ 100 रुपीज़ फॉर जनरल आपको यहाँ पर फॉर जनरल एंड OBC के लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना है। और जो SC SC ST PWD एक्स सर्विसमैन उनको सिर्फ उनको 0 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, मतलब कोई भी फ़ीस नहीं है उन सब की कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आपके पास द कैंडिडेट मस्ट बी हैव ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये इंडियन पोस्ट है, इंडिया लोगों के लिए पोस्ट है, तो यहाँ पर आपके पास सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का। और जो द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ETC स्टिपुलेटेड in advertisement shall be determined as on the closing date of submission of application। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही आपका अप्लाई करना है। ठीक है, पोस्ट में अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा SC ST जो रिजर्वेशन है। ठीक है, और जो जैसे कि एज रिलैक्सेशन मैंने बोला था, एज रिलैक्सेशन भी है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट जॉब में एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, PWD प्लस ST 15 ईयर्स, PWD प्लस OBC 13 ईयर्स। ठीक है, ये आपका एज रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, और जो यहाँ पर सिलेबस है आप लोगों का, वो जो LDC का एग्ज़ाम है वो सिर्फ टायर 1 में होगा। ठीक है, टायर 1 एग्ज़ाम होगा पहले, तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और जनरल अवेयरनेस और ये सब के लिए होगा। जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम पोस्ट नंबर है 1 टायर एग्ज़ाम होगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, 1 टायर एग्ज़ाम होगा हमारा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का होगा 200 MCQ टोटल क्वेश्चन। ठीक है, टाइम होगा आपका यहाँ पर 2 आवर। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 200। ठीक है, 200 क्वेश्चन होगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर मार्क्स होगा, मार्क्स भी यहाँ पर 200 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सिलेबस होगा वो MCQ की यहाँ पर होगा। ठीक है, MCQ होगा यहाँ पर। ठीक है, आपको MCQ पर यहाँ पर एग्ज़ाम देना है, और जो सब्जेक्ट होगा एग्ज़ाम जो MCQ आएगा
वो जनरल अवेयरनेस से आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से आएगा। और 3 नंबर है अर्थमेटिकल एंड नंबरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और जो 5वें नंबर पे है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल यहाँ पर 40 मार्क ईच, 200 मार्क्स यहाँ पर टोटल होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा 200 का, ठीक है, 200 का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। और अगर आपको ये पोस्ट जो ये सब जॉब्स आया है, अगर आपको डिस्क्रिप्टली सभी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी पोस्ट के बारे में हम डिस्क्रिप्टली यहाँ बोल देंगे और सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और यही कुछ क्राइटेरिया थी आप सभी के लिए, ठीक है। और 25 मई को याद से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग कर लेना। लेकिन जो अप्लाई डेट है वो 25 मई है और क्लोजिंग डेट 26 जून को है, ठीक है। तो याद से आप लोग को वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है और इसके बाद अप्लाई कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को आपका जो SC ST आपको जिस भी कैटेगरी से है उसी कैटेगरी का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और आपके जो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब शो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपकी इंडियन सिटीजनशिप का जो पेपर होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो आपको शो करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। SC ST हो या फिर OBC हो तो आपको यहाँ पर अपने कास्ट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा। और सिंपली आप जिस भी पोस्ट में एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम आप यहाँ पर 10th वाले पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ एक ही है, वो दिल्ली है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ। तो ये एक माइनस पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो फिर भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं होगा। और एग्ज़ाम यहाँ पर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है कोरोना पेंडेमिक की वजह से। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, इसी तरह की जॉब्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।